हिंद साथियों, मैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी स्टडी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे पटकथा लेखन के अंग और सिनेमा की पटकथा, दूरदर्शन की पटकथा, रेडियो की पटकथा आदि। और ये सभी एक वीडियो में जानना संभव नहीं है, इसलिए हम इसके दो भाग बनाएंगे और इसका पहला भाग अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, पटकथा लेखन के अंग। सबसे पहले जानेंगे पटकथा किसे कहते हैं। पटकथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पट और कथा। पट का अर्थ है पर्दा, कथा का अर्थ है कहानी। यानी दूरदर्शन या छोटे पर्दे पर फिल्म दिखाई जाए तो वह उस कथा को पटकथा कहा जाता है। अंग्रेजी में पटकथा को स्क्रीन प्ले कहा गया है या कहा जाता है। फिल्मों में, दूरदर्शन के लिए और रेडियो पर कई प्रकार के कथात्मक कार्यक्रम बनाए जाते हैं और इसको बनाते वक्त उसके आरंभ, मध्य और अंत की रूपरेखा बनाई जाती है। यह कल्पना की जाती है कि फिल्म बनने के बाद पर्दे पर किस रूप में वह उभरेगी। दूरदर्शन पर धारावाहिक किस रूप से प्रस्तुत होगा और रेडियो पर पटकथा कैसे प्रकट होगी और मूल कथा को कैसे प्रकट करेगी। अर्थात फिल्मों, दूरदर्शन या रेडियो पर भूतकाल में चलती मूल कहानी को वर्तमान के साथ जोड़ने का कार्य पटकथा लेखन करता है। पटकथा को कागज़ पर उतारने के लिए लेखक में कल्पना, प्रतिभा, तपस्या, मेहनत और कौशल की ज़रूरत होती है। इस प्रकार का लेखन अचानक नहीं होता। इसके लिए इस क्षेत्र से जुड़े रहना और उसकी विशेष जानकारी रहना ज़रूरी है। सिनेमा, दूरदर्शन और रेडियो का आधारभूत तत्व पटकथा होता है। पटकथा इस शब्दों को विस्तार से जानने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को भी यहाँ देखेंगे। सबसे पहले राजेंद्र पांडे जी की परिभाषा देखते हैं। वे कहते हैं, पटकथा यानी सिनेमा, टेलीविज़न तथा वृत्तचित्र माध्यम हेतु किया गया विस्तृत लेखन है। यह एक अलग शैली का लेखन है, इसलिए इसका नाम ही अलग है, पटकथा लेखन। पटकथा लेखन में कथा लेखन समाया हुआ है, लेकिन यह कथा लेखन के बाहर के तत्वों को भी अपने में समेटे हुए है। दूसरी परिभाषा है अस्कर वजाहत की। वे लिखते हैं, पटकथा कथा का वह रूप है जिसके आधार पर निर्देशक बनाए जाने वाली फिल्म के भावी स्वरूप का अनुमान लगाता है। तीसरी परिभाषा मनोहर श्याम जोशी की है। पटकथा और कुछ नहीं वह कथा है जो पर्दे पर दिखाई जाने के लिए लिखी गई है। मनोहर श्याम जोशी के शब्दों में पटकथा क्या है? तो पटकथा और कुछ नहीं वह कथा है जो पर्दे पर दिखाई जाने के लिए लिखी गई है। बचपन में जैसे दादी या नानी से कहानी सुनते हुए बालक के आँखों के सामने कहानी के पात्र, प्रसंग आदि का चित्र उभरता है और वह आगे की कहानी जानने के लिए फिर क्या हुआ पूछता है और कहानी के अंत तक उसकी जिज्ञासा बनी रहती है। यह आँखों के आगे उभरता चित्र ही पटकथा है, जिसे पटकथा लेखक पहले अपने मन के पर्दे पर घटनाओं को घटित होते देखता है और पात्रों को बोलते हुए सुनता है, फिर उसे कागज़ पर उतारता है। इस प्रकार तीन परिभाषाओं के माध्यम से यहाँ पर पटकथा लेखन स्पष्ट करने की कोशिश की है। पटकथा लेखन के अंग कौन कौन से हैं उसे हम यहाँ देखेंगे। पटकथा लेखन के प्रमुख तीन अंग हैं। पहला है कहानी, दूसरा दृश्यमय बनावट या जिसे ही पटकथा कहते हैं, और तीसरा है संवाद। पटकथा के यह तीन अंग एक दूसरे से मिलते हुए हैं और एक दूसरे के पूरक भी है। बगैर कहानी के पटकथा लिखी नहीं जा सकती। उसी तरह कहानी हो या पटकथा लेखन हो, लेकिन यदि उसमें संवाद न हो तो वह पटकथा नहीं हो सकती। हम सभी जानते हैं कि शुरुआती दौर में फिल्में मूक हुआ करती थी, तब उसका अधूरापन हमें खटकता था। आज बोलती हुई फिल्मों ने फिल्मों को पूर्णता दी है। कुछ फिल्में तो अपने संवादों के कारण ही जानी जाती हैं। पटकथा के तीनों अंगों में संतुलन होना ज़रूरी है। इन तीनों अंगों का विश्लेषण यहाँ हमने किया है। सबसे पहला अंग है कहानी।
पटकथा लेखन का पहला तत्व या पहला अंग कहानी या कथा है। पटकथा फिल्म, टेलीविज़न धारावाहिक अथवा रेडियो के लिए जब लिखी जाती है तो वह किसी न किसी कहानी पर आधारित होती है। फिल्मों की सफलता और असफलता कहानी पर निर्भर होती है, अतः कहानी का सही चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटी कहानी पर बड़ी फिल्म भी बनाई जा सकती है। पटकथा के लिए कहानी चुनाव करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कहानी का कथानक सीधा स्वाभाविक हो। कहानी में मनोरंजन के तत्व होने चाहिए। कहानी मौलिक और प्रासंगिक होना ज़रूरी है। 4, कहानी के तत्वों में संतुलन होना चाहिए। 5, पात्रों की संख्या ज़्यादा न हो और पात्रों तथा घटनाओं के बीच संतुलन होना चाहिए। 6, कहानी में बहुत घटनाएं, उलझी हुई उपकथाएं न हो। 7, कहानी में द्वंद्व आवश्यक है। आंतरिक और बाह्य द्वंद्व या संयोजन होना चाहिए दोनों में। द्वंद्व यानी संघर्ष, एक प्रकार से कहानी में नायक नायिका के जीवन में संघर्ष, किसी न किसी समस्या को लेकर दिया गया संघर्ष, फिर वो आंतरिक हो सकता है या बाह्य द्वंद्व हो सकता है। तो यानी समाज में द्वंद्व दिखाया जाता है या पात्रों के अंतर्मन में आंतरिक द्वंद्व दिखाया जाता है। तो ये इस संयोजन होना चाहिए इन दोनों द्वंद्वों में कहानी के साथ उसका। 8 नंबर है, कहानी का परिवेश स्पष्ट और कहानी में स्पष्ट चरम उत्कर्ष हो। यानी कहानी की जो रचना होती है, उसका फॉर्म होता है, उसमें कहानी आरंभ, मध्य और फिर चरम उत्कर्ष के बाद उसका अंत होता है। तो ये चरम उत्कर्ष ही उत्कंठा को बनाए रखता है। इसलिए कहानी का परिवेश स्पष्ट और कहानी में स्पष्ट चरम उत्कर्ष होना चाहिए। 9, कहानी में किसी विचारधारा, किसी पात्र या समस्या के प्रति अनावश्यक मोह नहीं होना चाहिए। 10, मुख्य कथा और उसके ऊपर कथाओं के बीच एक गहरा संबंध होना चाहिए। यहाँ पर जब हम पटकथा लेखन के अंग देख रहे हैं तो उसमें दूसरा अंग है दृश्यमय बुनावट। ये दृश्यमय बुनावट ही क्या है? तो पटकथा है। कथानक पटकथा लेखन का यह दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। कहानी को दृश्यमय बुनावट देकर पटकथा में बदलने के लिए लेखक को सिनेमाई जानकारी आवश्यक है। फिल्में बनती कैसी है और उसका उद्देश्य क्या है, यह भी जानना ज़रूरी है। पटकथा बनाने के तरीके और उसके तकनीकी बारीकियों पर भी पटकथा लेखक को गौर करना चाहिए या गौर करना पड़ता है। अगर यह पता नहीं तो पटकथा लेखक से कई गलतियां होगी और गलतियों के साथ बनी कोई फिल्म या धारावाहिक से व्यावसायिकता की कसौटी पर सबका नुकसान होगा। यानी जब फिल्म या धारावाहिक प्रसिद्ध नहीं होगा तो उसके लिए जो बनाया गया खर्चा या मेहनत है वो सब व्यर्थ जाएगी और व्यावसायिक नुकसान होगा, अर्थात कमाई नहीं होगी उससे। हिंदी साहित्यकार और कथाकार के नाते मुंशी प्रेमचंद, भगवती चरण वर्मा, सुदर्शन, जैनेन्द्र कुमार जैसों के नाम बहुत बड़े नाम हैं, परंतु यही जब फिल्मों के साथ अर्थात पटकथा लेखन से जुड़े तो उसके फॉर्म अर्थात कथानक के जो 4 अंग माने जाते हैं, आरंभ, आरोह, चरम स्थिति एवं अवरोह, तो इन कथानक के या पटकथा लेखन के जो फॉर्म है और तकनीक की आदत ना होने से वे असफल हो गए। अतः इन बड़े लेखकों को फिल्मों की दुनिया से निराश होकर वापस लौटना पड़ा। राही मासूम रज़ा, कमलेश्वर जैसे लेखक फिल्मी दुनिया की तकनीक की बारीकियों को जानते थे, इसलिए उन्हें पटकथा लेखन में सफलता मिली। राही मासूम रज़ा द्वारा लिखित महाभारत धारावाहिक की पटकथा ने महाभारत धारावाहिक को भारत ही नहीं भारत के बाहर भी लोकप्रिय बनाया। अर्थात वो पटकथा लेखन उसका इतना सशक्त था कि वह भारत देश में नहीं तो भारत के बाहर भी लोकप्रिय हो गया। पटकथा अथवा स्क्रिप्ट लेखन कार्य आम लेखन से बिल्कुल दूसरी तरह का लेखन कार्य है, जिसे दृश्य के आधार पर लिखा जाता है। वह व्यक्ति उतना ही अधिक सफल पटकथा लेखक होता है जिसे लेखन के साथ साथ निर्देशन, संपादन और छायांकन का भी अनुभव हो। इसलिए यह आवश्यक है कि
सफल पटकथा लेखक बनने के लिए निर्देशन, संपादन और छायांकन का कुछ न कुछ अनुभव होना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यहीं रुकते हैं। आगे हम दृश्यमय बनावट अथवा पटकथा का स्वरूप भी देखेंगे अगले वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे इसी जानकारी के वीडियो के दूसरे भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।